हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्कशीट 14 हल करेंगे क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक के लिए। इसमें देखो भी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोइम है इससे संबंधित कुछ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया गया है। जैसे ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ कैच। ये जो पंक्तियां हैं ये द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से ली गई हैं। इसके जो राइटर हैं वो कौन है भी? ओडेन नेस। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ हल करेंगे हम। देखो भी पहला प्रश्न है इसमें, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। आपको इसकी जो पंक्तियां हैं, जो पोइम है उसकी राइम स्कीम लिखनी है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। और राइमिंग वर्ड लिखने, जैसे यहाँ पर द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, पोइम की जो राइम स्कीम है वो क्या भी? द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। पोइट का पोइम का नाम है इज ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। ये जरूर याद करके जाना आप, ये प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे पूछा है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? अभी कोई भी लाइन होती है उसका अंतिम जो वर्ड होता है वो राइमिंग वर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो बेयर्स, ये राइम कर रहा है स्टेयर्स के साथ में। और रेज, केज, इन दोनों शब्दों में क्या है अभी? ध्वनि का मेल हो रहा है, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। इस 4 लाइन की पूछी जाए तो आप बताओगे फर्स्ट लाइन द वर्ड बेयर्स इज राइमिंग विद द स्टेयर्स एंड द थर्ड लाइन रेज राइमिंग विद द केज। इस प्रकार बताओगे, या फिर आप क्या करोगे भी यहाँ पर इस प्रकार लिख दोगे द वर्ड हाउस इज राइमिंग विद द माउस। पहली जो लाइन है पोएम की, हाउस माउस से राइमिंग कर रहा है, वेगन ड्रैगन से कर रहा है, इंक ब्लिंक से हो रहा है, मस्टर्ड कस्टर्ड से मेल खा रहा है, टीथ अंडरनीथ से खा रहा है। इसी प्रकार ये आगे क्रम चलता जाएगा। आप इसकी राइम स्कीम जरूर याद कर लेना, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। आगे देखो भी 2 नंबर प्रश्न है, लिस्ट डाउन द वेरियस लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर जो एक 4 लाइनें दी गई है उनके अंदर से आपको लिटरेरी टर्म खोजनी है, आपकी लिटरेरी डिवाइस खोजनी है। जैसे यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं अभी कवि? ब्लिंडा वाज कंपेयर्ड विद ए बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स। और यहाँ पर इंक है, मस्टर्ड है, वो टाइगर से क्या किया गया? इसका तुलना की गई है। मेटाफर क्या बताओ इसमें कौन सी डिवाइस यूज हुई है? अभी मेटाफर यूज हुई है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी हो रहा है, मानवीकरण भी हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है अभी? कोई जानवर होता है, कोई वस्तु होती है, उसको मानव रूप दिया जाता है। जैसे इट इज रिटन इन बेल्ड फॉर्म, ये भी बता सकते हो जो ये पोइम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है। भी ये प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। बेल्ड फॉर्म लिखी हुई, गीत के रूप में लिखी गई है। छोटा गीत होता है ना, उस प्रकार लिखी गई है। आगे देखिए भी 3 नंबर प्रश्न देखो भी, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपका क्षीण पोइम में से ऐसा जरूर आएगा, तो थीम पूछेगा आपसे। द आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज एंड कन्क्वेरिंग फेयर थ्रो करेज एंड डिटर्मिनेशन इज द थीम ऑफ ओडेन नेस पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन जो पोइम है, जो ओडेन नेस की कविता है, उसकी थीम है वो क्या है भी? आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज एंड कन्क्यूरिंग, जो चिंताएं हैं उनसे युद्ध करना, लड़ना और जीतना, किस पर भी? भय पर जीत हासिल करना। किसके द्वारा भी? साहस और दृढ़ निश्चय के द्वारा। आगे इसमें क्या लिख सकते हो भी? द ड्रैगन इज टीज्ड, जो ड्रैगन है उसको सताया जाता है, फॉर बीइंग ए क्वार्ड, क्या कहकर भी? कायर कहकर। बट लेटर, परंतु बाद में, ही प्रोज, वह सिद्ध कर देता है, एज ही सेव्स द लिव्स ऑफ दोज, उसने उन लोगों का जीवन बचाया, हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम, जो उसको नीचा दिखाते थे या उस पर ताने कसते थे। किसके द्वारा भी? साहस और दृढ़ निश्चय के द्वारा उसने भय पर विजय प्राप्त कर ली। ये इसकी क्या भी? सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम कह सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए भी, आगे देखिए भी, फॉर एन ए ग्रेगरी
जो पोइम है उससे संबंधित एक पैराग्राफ लिया गया है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति के बारे में सुना। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर्स, जो यस्टर नाइट है क्रिसमस डे है, उसमें एक घोषणा हुई दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, उनको ये क्या मिला भी, कोई टेक्स्ट मिला टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए दैट ओनली गॉड माई डियर, कि मेरे प्रिय केवल भगवान ही एक ऐसा है, कुड लव यू, जो तुमसे ही प्यार करता है। क्या करता है भी, प्यार करता है, योर सेल्फ अलोन, नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे जो येलो हेयर है, जो ब्यूटीफुल हेयर है, उनसे प्यार नहीं करता। दुनिया क्या करती है भी, आउटर जो ब्यूटीनेस है उस पर सुंदरता है उससे लव करती है। जो गॉड है वो ओनली क्या करता है भी, इनर लव, इंटरनल जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो करता है। आगे देखिए पहला प्रश्न देखो, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विद एप्रिसिएशन। जो ऊपर जो 4 लाइनें दी गई हैं उनसा आपको इसमें अर्थ लिखना है। जैसे देखो, द एक्सट्रैक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द पोएम एन ए ग्रेगरी, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एन ए ग्रेगरी पोएम से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो कौन है भी, बाई W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स हैं। इनका जो लेखक का नाम है, कवि का नाम, वो जरूर याद करना आप। द एक्सट्रैक्ट कन्वेज, ये जो एक्सट्रैक्ट है लाइनें वो बतलाती हैं द आइडिया, विचार, दैट इनर ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर ब्यूटी, ये जो आंतरिक सुंदरता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय आउटर ब्यूटी के। द ओल्ड रिलीजियस मैन कन्वेज, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ये बतलाता है दैट मैन विल ओनली लव एन ए, जो लड़की है, उससे आदमी है, वो केवल उसके आउटर ब्यूटी से क्या करता है भी, प्रेम करता है। विच शी हैज बिकॉज ऑफ हर येलो हेयर, जिसकी सुंदरता किससे है भी, उसके येलो हेयर से बनी हुई है। ओनली गॉड ऐसा है जो उसकी इनर ब्यूटी से लव करता है। आगे देखिए भी 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एन ए ग्रेगरी, जो एन ए ग्रेगरी पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया या थीम लिखनी है आपको। जैसे द पोइम फॉर एन ए ग्रेगरी बाई विलियम बटलर येट्स, ये जो कविता है फॉर एन ए ग्रेगरी ये विलियम बटलर येट्स द्वारा लिखी गई है, ये आप जरूर लिखेंगे। इज अबाउट, के बारे में है। द आइडिया ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार का विचार। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर क्वालिटीज, आंतरिक गुणों का महत्व। और फिजिकल अपीयरेंस, जो शारीरिक प्रस्तुति है उनके ऊपर। ये कविता क्या दिखाती है भी, जो इंटरनल ब्यूटी है, इंटरनल क्वालिटी है, वो क्या है, ज़्यादा बेहतर हैं बजाय फिजिकल अपीयरेंस से। द पोइम्स थीम इज दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, पोइम ये बताती है, इसकी थीम, ये मुख्य बिंदु ये है, जो शारीरिक सुंदरता है वो टेम्परेरी है, अल्पकालिक है। एंड दैट ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज, जो सच्चा प्यार है वो किस पर आधारित होना चाहिए भी, इनर क्वालिटीज, तो आंतरिक गुण होते हैं व्यक्ति के, उन पर आधारित होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।